वीडियो नंबर 3 में आप सभी का वेलकम करता हूं। बिजनेस इन्वायरमेंट ये चैप्टर का नाम है। बिजनेस स्टडी का ये चैप्टर नंबर 3 है। मैं इसमें 20 क्वेश्चंस क्यूज की करा रहा हूं जो कि एमसीक्यू होगा। अगर आप हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू रखें, ये आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने इसमें जो भी पॉइंट आपके सामने मैं डालूंगा, जो भी वर्ड्स आएंगे, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस के बाहर की जो भी सारी चीज़ें, इन्वायरमेंटल जो भी चीज़ें हैं, जैसे बैंक है, वहाँ के फैशन है, वहाँ के कल्चर है, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस के इन्वायरमेंट में आते हैं। तो इंटरनल नहीं होगा, इंटरनल प्लानिंग भी नहीं होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी नहीं होगा। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कौन सा पार्ट नहीं है? तो पॉलिसी, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चर फैक्टर एंड प्रोडक्शन फैक्टर। तो इसके अंदर पॉलिटिकल फैक्टर आएगा ही आएगा। कोई भी बिजनेस के अंदर, बिजनेस का कोई भी पार्ट हो, उसके अंदर पॉलिटिकल फैक्टर्स आएंगे ही आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर पॉलिटिकल फैक्टर अगर नहीं होगा, उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको जो भी पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जैसे जैसे वहाँ के रेट्स हो गए, ठीक है, जैसे वहाँ के कल्चर हो गए, जैसे वहाँ के मार्केट क्या इन्वायरमेंट हो गया, ये सब पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, सोशल भी फैक्टर हो ही जाएगा, कल्चरल हो ही जाएगा, एक प्रोडक्शन फैक्टर्स है जो कि आपको बताया जा रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज, बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या है? स्टैटिक होता है, सिंपल होता है, डायनेमिक होता है एंड फिक्स्ड होता है। तो डायनेमिक होता है। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। विच इन्वायरमेंट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रूल्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड रूल को ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट है जो कि इंक्लूड करेगा? तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं होगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ये हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। लीगल नहीं होगा, सोशल इन्वायरमेंट नहीं होगा। आंसर बी इज द राइट आंसर। द 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम है इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल चेंजेस एंड ट्रेड यूनियंस। तो इसके अंदर क्या होगा? तो इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, तो ये एक हिस्ट्री का एक पार्ट है जिसके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, तो 1991 से ये रिलेट करता है डायरेक्टली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलपीजी स्टैंड फॉर। ठीक है, एलपीजी, अब कभी भी ये एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात नहीं कर रहा है, ये आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का एक शॉर्ट फॉर्म है एलपीजी, जिसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एल फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आप इसको याद रख लीजिए। एलपीजी स्टैंड फॉर। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज कॉल्ड। रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये रिमूवल ऑफ ट्रेड और बैरियर्स का मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर आपने डिटेल वीडियो पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि रिमूवल ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के लिए या कोई भी ऐसा रूल लागू करती है, ठीक है, ट्रेड के लिए कोई भी ऐसा रूल लागू करती है, बहुत सारा उसके अंदर टैक्सेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको जो फ्री करता है, उसको फ्री कर देता है कि हाँ चलो आप ठीक है, आप कर सकते हो, उसके अंदर कोई बाधाएं नहीं है, कम से कम टैक्सेस देनी पड़ती है, कोई भी बाधाएं नहीं होती है, तो रिमूवल ऑफ ट्रेड को माना जाता है। ठीक है, कि जो भी ट्रेड की बैरीज है, बाधाएं हैं, बैरीज का मतलब बाधाएं हैं, वो हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं, सेलिंग गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज टू प्राइवेट प्लेयर्स इज। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको पता होगा। ठीक है, कि गवर्नमेंट के संपत्ति को, तो प्राइवेटाइजेशन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच इन्वायरमेंट इंक्लूड्स कस्टम्स बिलीव्स एंड ट्रेडिशन। तो भाई जहाँ पे कस्टम्स की बात हो, बिलीव्स की बात हो, ट्रेडिशन की बात हो, तो इसका मतलब यही होता है कि पॉलिटिकल तो होगा नहीं, इकोनॉमिक किसी भी पैसा वैसा, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू ग्रोथ योरसेल्फ की बात नहीं हो रही है, लीगलाइजेशन की भी बात नहीं हो रही है, तो आपका एक कल्चर बच रहा है। तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इंक्रीज इन इनकम एंड परचेजिंग पावर रिलेट टू। ठीक है, इन ये आपको जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसके अंदर आपको बताया होगा कि जब इनकम की का इंक्रीजमेंट होता है आपकी ज़िंदगी में तो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा, क्योंकि आपकी जितनी सारी ख्वाहिशें होती है, जैसे आपका इनकम बढ़ता है तो उससे अपनी ख्वाहिश को आप फुलफिल करना चाहते हैं, मतलब परचेजिंग पावर आपका बिल्ड हो जाएगा कि हाँ आपको जो भी चाहिए आप उसको परचेज करके अपने घर में ला सकते हैं। तो पॉलिटिकल तो हो नहीं सकता, सोशल इन्वायरमेंट हो नहीं सकता, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ही होगा, क्योंकि आपका ये इकोनॉमिकल की बात, इनकम की बात की जा रही है, आपके ग्रोथ की बात की जा रही है, तो ये आपका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट ही होगा। ठीक है, तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। विच इन्वायरमेंट डील्स विथ एजुकेशन लेवल एंड लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो ये लाइफ स्टाइल की बात कर रहा है, तो ये आपका सोशल में आ जाएगा, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल नहीं होगा। आपका पहला ही आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इनोवेशन एंड न्यू मशीन्स कम्स अंडर लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या फिर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। लीगल नहीं होगा, पॉलिटिकल भी नहीं होगा, इकोनॉमिक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें मशीन की बात की जा रही है, एक टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। तो आंसर नंबर बी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस का जो फीचर्स है, ठीक है, उसमें ये कौन सा चीजें आती है? तो कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स हो, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ये होगा, सही है। अनसर्टेनिटी, जिसमें कोई भी सर्टेन चीजें नहीं हो, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। तो ये भी आपके फीचर्स में, एक बिजनेस के फीचर्स में आती है। इंटर रिलेटेड, तो ये भी आपके मतलब ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मतलब ये तीनों चीजें होती है, इंटर रिलेशन भी होता है, कॉम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी, ये सब चीजें होती है इसके अंदर। तो इस जो तीनों का तीनों सही है, तो चौथा ही आंसर इसका सही होगा। चेंजेस इन फैशन ट्रेंड अफेक्ट। फैशन अगर चेंज होता है तो हमारे इन्वायरमेंट को कहाँ से अफेक्ट करेगा, यही आपका क्वेश्चन है। इसमें आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, बिजनेस पॉलिसीज है, बिजनेस इन्वायरमेंट है और लीगल रूल्स है। कहीं का फैशन चेंज हो रहा है तो जाहिर बात है कि वो बिजनेस के इन्वायरमेंट को ही चेंज करेगा। ठीक है, तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इन्वायरमेंट इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट मिले, प्रोटेक्शन मिले, कंप्लीट प्रोटेक्शन मिले। तो कंज्यूमर तभी प्रोटेक्ट होगा जब कोई भी ट्रेडर, ठीक है, एक रूल के थ्रू, रूल के मीडियम से वो हर चीज़ों को ट्रेड करेगा। तो ये आपका सोशल में तो आ सकता है, बट यहाँ पे एक लीगल हमें दिख रहा है, तो ये लीगल इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सी विल बी द राइट आंसर, लीगल इन्वायरमेंट। नाउ 16, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट। इसके अंदर बता रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर है, वर्ल्ड के ट्रेड और सारे सारे सिस्टम जितने भी ट्रेड हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए, तो वो किन किन चीज़ों को इफेक्ट कर सकता है, ये चार ऑप्शन आपका दिया है इसके अंदर। आप देखिए, सबसे पहला है नेशनल बिजनेस ओनली, इंटरनेशनल बिजनेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एग्रीकल्चर ओनली। तो ओनली वाला सबसे पहले, कहीं भी ओनली का हो तो आप सबसे पहले काट दो, क्योंकि ये सही नहीं हो सकता।
यह ओनली ही मतलब निगेटिव होता है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस बिल्कुल करेक्ट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल में सिर्फ ट्रेड ही नहीं आता, पॉलिटिकल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिफॉर्म्स इनकरेजेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा आपको रिफॉर्म करेगा? तो इसमें जो रिफॉर्म की बात की जा रही है कि रिफॉर्म इनकरेजेज हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, तो फॉरेन की बात हो रही है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो ये आपका नेशनल तो हो नहीं सकता क्योंकि फॉरेन है। प्राइवेटाइजेशन भी नहीं होगा और लिबरलाइजेशन भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों को डिटेल वीडियो में ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बहुत जल्द डिटेल वीडियो पूरे चैप्टर का बनाने वाला हूँ, तो वेट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। तो ये आपका आंसर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि फॉरेन की बात हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस मस्ट अडेप्ट बिकॉज इन्वायरमेंट इज, बता रहा है कि बिजनेस मस्ट अडेप्ट, बिजनेस को अडेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि इन्वायरमेंट इज स्टेबल, रिजिड, डायनेमिक एंड प्रिडिक्टेबल। तो अभी जस्ट आपने डिटेल वीडियो में ज़रूर पढ़ा होगा कि अनप्रिडिक्टेबल होता है, डायनेमिक तो होता ही है, ठीक है, रिजिड नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, ये सब फ्लेक्सिबल होता है। तो ये आपका डायनेमिक आंसर विल बी द राइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टैक्स लॉ अफेक्ट बिजनेस अंडर, टैक्स लॉ बिजनेस के कौन से ऐसे पार्ट को अफेक्ट करता है? इकोनॉमी को, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट को करेगा, पॉलिटिकल को करेगा, लीगल को करेगा या सोशल को करेगा? तो टैक्स की बात कर रही है, तो जब भी टैक्सेशन की बात अगर होगी तो इसमें दो वर्ड आता है। सबसे पहले तो आप इसको काट देंगे, पॉलिटिकल का इसका कोई नहीं है और सोशल का इसका कोई ये नहीं है। अब आपके पास बचता है एक इकोनॉमिकल और दूसरा लीगल इन्वायरमेंट। तो टैक्स ज़रूर आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, बट ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देता है, ठीक है। स्टेबिलिटी आपको एक लीगल अथॉरिटी ही देगा, ठीक है। आंसर सी विल बी द राइट आंसर। लीगल इन्वायरमेंट हो गया, मतलब हम लोग सही है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट हेल्प्स बिजनेस इन, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट हेल्प्स बिजनेस को किस तरीके से में, अगर कोई ट्रेड होता है या फिर बिजनेस खोला जाता है, ओपन किया जाता है, तो वो किस तरीके से वो इस तरह का इन्वायरमेंट आपके बिजनेस को हेल्प करेगा। क्वेश्चन का मतलब यही है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बता रहा है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, फेसिंग थ्रेट्स, ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ऑल ऑफ द एबव। डी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं उसके थ्रू आपको वहाँ का कल्चर का अपॉर्चुनिटी, जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। जो भी थ्रेड्स है, ठीक है, वो भी पता चल जाएगा। ग्रोथ सर्वाइवल है या नहीं है, इन हर चीज़ों का आपको एक अवेयरनेस इन्वायरमेंट के अंदर चल जाएगा। और बेसिकली माना जाता है कि बिजनेस ऐसा ही इन्वायरमेंट में सक्सेसफुल भी होता है। तो आंसर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, राइट। तो हमने आपके 20 के 20 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।